रवि गुप्ता। तो अब मैं जिस अगले इंसान को बुलाने जा रहा हूं उसका नाम मैं आपको बताऊं उसके पहले आपको ये बता दूं कि वो आपके लिए एक बहुत ही अलग नजरिया लैला मजनू का लेकर आ रही है। एक बहुत खूबसूरत पोएट है हम लोगों के बीच में, में अगर शोर करोगे तो उनको बुलाऊंगा मैं, वरना बिल्कुल भी नहीं। Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for Amrita Saluja. I'm feeling very very overwhelmed. And ये अभी से नहीं है, ये मैंने सबसे फर्स्ट टाइम जब लैला मजनू के गाने सुने थे तब से है। बैक इन 2018 फ्लिप में जब लॉन्च हुआ था म्यूजिक, आप थे, ब्लैक कलर का टर्टल नेक पहना था, तो तब से। एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिसका मुझे रीजन जानना ही नहीं था कि मैं पागल क्यों हो चुकी हूँ ये गानों के पीछे। मैं थोड़ी वाइन भी पी हुई थी, इम्तियाज सर भी थे वहाँ पे, मैंने उनको जाकर बोला पूरे थोड़ा सा टोन टाइप, सर आप पागल हो। ही वॉज वेरी स्वीट, ही जस्ट स्माइल्ड अप माई फेस। बट मुझे तब से ना ये थोड़ा सा नशा सा ये मूवी को लेकर, पहली बार थिएटर में देखी और उसके बाद हर 3-4 महीनों में आई रिविजिट द मूवी फॉर सम ऑड रीजन। मुझे ना मोटिवेशन फील होता है, आई फील इमोशनली रिचार्ज्ड व्हेन आई वॉच लैला मजनू। आप जैसे वो अनस्टॉपेबल सुनते हो या हल्ला बोल सुनते हो, मैं लैला मजनू देखती हूँ। आई रियली फील अ लॉट ऑफ इंटेंस इमोशन टुवर्ड्स दैट मूवी। तो जाहिर सी बात है कि ये वाले जो गाने हैं ये मेरी प्लेलिस्ट के टॉप पर है और मेरे साथ हर जगह चलता है, ड्राइव पर, वेकेशन पर। बैक इन 2020 एक सिचुएशन थी लाइफ की जब बहुत सारे सवाल थे और जवाब कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैं चली गई पहाड़ों में, क्योंकि मुझे ऐसे कहा था और मैंने देखा भी था कि कुछ तो है मिस्टीरियस पहाड़ों में। और लोग कहते थे कि जब तुम पहाड़ के सामने खड़ी रहोगी ना तो तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। तो विथ एग्जैक्टली दैट इमोशन, एक्सपेक्टेशन, मैं पहुंच गई मशोबरा। तो वहाँ पे पहले दिन जब पहुंची और मैंने पहाड़ को देखा विथ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला, नथिंग। बट मैं इतनी सी वहाँ पर जब खड़ी थी, मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सारे क्वेश्चंस कितने इनवैलिड थे। एब्सोल्युटली किसी का कुछ मतलब ही नहीं था। मैं रोज जाके वो पहाड़ के सामने बैठी थी, दोस्ती हो गई थी हमारी। एक दिन पहाड़ के उस पार जाने की कोशिश की, थोड़ा सा ट्रैक किया तो एक घर मिला। एंड पहाड़ी घर पता है कैसे होते हैं? आप गए हो पहाड़ों में? उनके दरवाजे भी खुले होते हैं और दिल भी खुले होते हैं। तो वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे पूछा कि लेमन टी पियोगी? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बकायदा अपने झाड़ से नींबू निकाले, पत्तियाँ निकाली और मेरे लिए फ्रेश लेमन टी बनाई और मुझे दी। और ये रूटीन बन गई। मैं वहाँ कुछ 3-4 हफ्तों के लिए थी। मैं रोज़ शाम को लैला मजनू के गाने लगाती, वो लेमन टी लेती और रोज़ एक नया सनसेट देखती। वन ऑफ द डेज इट जस्ट अकर्ड टू मी, यार ये लैला मजनू की कहानी तो पूरी नहीं हुई है, ये कभी झगड़े ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि लैला का अगर बेस्ट फ्रेंड लड़का होता तो मजनू कैसे रिएक्ट करता। हमें पता नहीं है कि मजनू सोते टाइम नींद में स्नोर करता है कि नहीं और लैला को उस बात से तकलीफ है कि नहीं। ये रोज वाला प्यार उन्होंने जिया ही नहीं। और मैंने बोला मुझे तो जीना है, मुझे लैला नहीं बनना। तो क्योंकि मैं लिखती थी, मैंने किताब ली और एक नया पीस लिखा। उस पीस का नाम रखा, ना मैं हीर ना लैला। तो अधूरे इश्क की दात क्यों दी जाती है? तुम्हें नहीं लगता उनके मजबूरी की तौहीन की जाती है? वो अपनी मोहब्बत अधूरी छोड़कर मिट गए बेचारे, नाम छोड़ गए अपना बस इतिहास के पन्नों के सहारे। न जाने क्यों मुझे खलती है ये बात, किसी की बेबसी के साथ खिलवाड़। गानों में इनका जिक्र करते हम किरदारों की तरह, जुदाई के गम में भी बायजा इस्तेमाल शराब के साथ।
नहीं, ऐसा नहीं कि हीर रांझे की नज्म सुन मैं शर्माई नहीं, खुद को लैला समझ तुम्हारे सामने इतराई नहीं। हाँ, केस के पागलपन के लक्षण भी पाए हैं खुद में, गलत मत समझना। यूं नहीं कि उनकी रूमानियत मुझ में आई नहीं। मसला ना उनकी कहानी नहीं, सिर्फ ये कि हम उनके नाकाम इश्क को इल्मियत जानने लगे। उल्फत नामुरादी सही, कामिल चाहत को हम क्लीशे मानने लगे। जब मेरे बस में ही नहीं है तो तुमसे ये रिश्ता तोड़ कैसे दूं? मानकर तुम्हें मजनू या महिवाल औरों की तरह किस्मत के हवाले छोड़ कैसे दूं? वो जमाना और था जब मर जाते लोग जुदा होकर। वैसे तुम्हारे बिना मरना आसान और मुश्किलें मुझे पसंद, और हसरत तुम्हें मानूं क्यों जब हक हो मेरा तुम। एक ही तो हुनर है मुझ में, तुम्हें चाहने का, ये इसी जिंदगी इसी खाल में रहते हुए तुम्हें पाने का। जब ट्रांजिट में मेरे रूह की तलाशी ली जाएगी तो तुम्हारे नाम की खुली नुमाइश की जाएगी। फरिश्ते ढूंढ तो लेंगे मेरे लिए फिर एक नया जिस्म, मगर तुम्हारे लौटने की तारीख के बिना मेरी अगली किस्मत नहीं लिखी जाएगी। तो चलो अपना नहीं उस खुदा के सर से एक बोझ कम करे। क्यों लैला मजनू रोमियो और जूलियट हीर रांझे की नातमाम रिवायत को और मशहूर करे। इतिहास तो तकरारी दास्तानों का भूखा है, चलो अपनी मोहब्बत मुकम्मल कर इस दुनिया का झूठा वहम दूर करें। थैंक यू। ऐसा है ना कि प्यार में ना एक पॉइंट आता है और ये बहुत कम लोगों को जीने का मौका मिलता है। जैसे इस मूवी में जब लैला आती है और कैस अपनी आंखें खोलता है और कहता है ला इलाह। मुझे आज भी पॉज करना पड़ता है। मैं हर टाइम जब ये सीन पर पहुंचती हूँ आई हैव टू पॉज। मुझे नहीं पता, मुझे इट रीचेस समवेयर, इट हर्ट्स। क्योंकि जिस दिन आपको पता लग जाता है ना कि रब जिस कपड़े से बना है आपका यार भी उसी कपड़े से बना है, एक ही थान से कटे दोनों, तब गेम ओवर भाई। दैट इज इट। एंड मैं डायरेक्टली रब से बात करती हूँ। तो इन वन ऑफ आवर कॉन्वर्जेशंस वो भी मेरा मजाक उड़ा रहा। He looks at me and he says, उन्नु खुदा ना समझो झलिए, वो मेरा नहीं है रूप, इंसान है तेरे वर्गा, उन्नु मेरे तराजूच ना तोल। मुझे तो प्यार हो चुका है, मुझे मेरा रब उसमें दिख चुका है और मुझे उस बात का बहुत ज्यादा गुरूर है। तो आई लुक बैक एट हिम एंड आई से, सुनो रब्बा, मेरा काम है दुआ मंगना, तेरा काम है कबूल करना। मैनू मिल गया है तेरे वर्गा, जा हुण तेरी भी नहीं मैनू लोड़। थैंक यू सो मच। यहाँ बैठी हर लैला को अपना मजनू मुबारक और हर मजनू को अपनी लैला मुबारक। मे वी ऑल गेट अ चांस टू लिव द लव that they didn't get a chance to. Thank you. Whoa!